नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनुराधा चौहान जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी, माँ का बंटवारा। उफ, यह आंधी! काकी द्वार बंद कर लो, बहुत तेज आंधी आने वाली है। आवाज़ सुनकर कामना चौंक कर देखती है तो सामने की छत से कपड़े समेट की बंसीलाल की बेटी निर्मला चिल्ला रही थी। काकी, कहाँ खो गई हो? बहुत तेज आंधी आने वाली है। आसमान धूल से भर गया है, घर गंदा हो जाएगा। आने दे निर्मला, तू भीतर जा। काकी, मैं तो कपड़े लेकर भीतर ही जा रही थी, आपको आंगन में बैठा देख रुक गई। आप पहले द्वार तो बंद कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी। देखो, तेज हवाएं चलने भी लगी। यह हवाएं मन की आंधी से तो तेज ना होगी बिटिया। क्या कहा काकी? कुछ नहीं, तू अंदर जा, कहीं कुछ उड़ उड़ कर ना लग जाए। जा ही रही हूँ। निर्मला कपड़े समेटकर अंदर चली गई। कामना दरवाज़ा बंद करते हुए मन में सोचने लगी, जब जिंदगी की खुशियों पर धूल जम गई हो तो इस माटी से कैसा डर। धूल का गुबार लेकर चलती हवाएं दरवाजे से टकराकर अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही थी। यह आंधी तो कुछ समय की है, थम जाएगी, जाते जाते अपने निशान पीछे छोड़ जाती है। लोग उन्हें पहले की तरह करने की कोशिश में लग जाएंगे और कर भी लेंगे, पर मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने स्वप्न महल से स्वार्थ के निशान मिटाऊं? कैसे? बीते कल की बातें याद कर कामना की आंखों से आंसू बहने लगे। कामना बहू आई माँ जी। कामना साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई आई। कामना बहू, इनसे मिलो, मेरे भाभी के दूर के रिश्तेदार बैजनाथ है, मुकुल के रिश्ते की बात करने आए हैं। जी नमस्कार। कामना हाथ जोड़कर बोली। यह बिटिया पूर्वी का फ़ोटो आराम से देख लेना और सबको दिखा देना। अभी इनके लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी माँ जी। जलपान की व्यवस्था करती कामना ने एक नज़र पूर्वी की तस्वीर पर डाली। लड़की तो बहुत सुंदर है। जगबीर और मुकुल की हाँ हो जाए तो जल्दी ही चांद सी बहू घर पर आ जाए। चलता हूँ बहन जी, जो भी निर्णय हो बताना। चाय पीकर बैजनाथ उठ खड़े हुए। जी भाई साहब, नकुल के लिए भी कोई लड़की देखे रहना। जगबीर और बच्चे देख ले तो बात आगे बढ़े। बहू, मुकुल की फ़ोटो हो तो दे दो, नहीं तो मोबाइल पर भिजवा देना। नंबर मेरी डायरी में लिखा है। अभी लाई। कामना ने मुकुल की फ़ोटो लाकर दे दी। मुकुल को पूर्वी बहुत पसंद आई। दोनों पक्षों की हाँ होते ही अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी की तारीख तय हो गई और पूर्वी बहू बनकर घर में आ गई। कामना, बहू से भी काम करवाया कर। यह क्या, जब भी वह कुछ करने जाती है तो मना कर देती है। माँ, काम के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बच्ची है, नई नई शादी हुई है, कुछ दिन आराम कर ले, फिर उसे ही सब करना है। अति हर बात की बुरी होती है। अभी तू आदत खराब कर रही है, बाद में देखना तेरा यही प्रेम स्वप्न महल की खुशियाँ लील कर जाएगा। नकुल भी यह सब देख रहा है। एक बार उसकी शादी होने दे, तब तुझे पता चलेगा। काम को लेकर रोज़ घर में झगड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी। कामना बहू को बेटी की तरह लाड करती। पूर्वी ने भी अब काम करने की कोशिश करना बंद कर दिया। साल भर बाद ही नकुल की भी शादी हो गई। तारा घर में बहू बनकर आ गई। तुम दोनों मिलकर घर के काम संभालो। माँ जी बीमार रहती है, मुझे उन्हें भी संभालना रहता है। अब मुझसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती। नकुल की शादी को भी 3 महीने ही हुए थे। कामना ने बहुओं को काम करने के लिए कह दिया। माँ, भाभी की शादी को 1 साल हो गया। आप उनसे कहो कुछ दिन घर की पूरी जिम्मेदारी वह उठाए। तारा को आए अभी 3 महीने ही हुए हैं। आपने भाभी को इतना आराम दिया, तारा के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार क्यों? नकुल माँ का आदेश सुनते ही विरोध में बोला। नकुल, मुझे तारा भी उतनी ही प्रिय है जितनी पूर्वी। तेरी दादी की तबीयत और मेरी बढ़ती उम्र के कारण अब मुझसे उतना काम नहीं होता। कामना नकुल के व्यवहार से दुखी होकर बोली। पहली कामचोर हो गई और दूसरी को उसके पति ने भड़का दिया।
तेरे बेटे मेरे जगबीर से नहीं, जो माँ का सुख देखे। देखे रंग, उन्हें माँ नहीं पत्नियों की ज़्यादा चिंता है। कामना क्या कहती, माँ सच ही तो कह रही थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। पहले माया देवी, फिर जगबीर इस दुनिया को अलविदा कह गए। कामना एक के बाद एक दो प्रियजनों को खो देने से टूट गई। अब उससे जितना काम होता उतना काम करती और बाकी का बहुओं पर छोड़ देती। शादी के बाद नकुल की कही बातें तारा के हृदय में घर कर गई थी। वह कामना की हर बात का उल्टा जवाब देती थी। तारा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, क्या चाय बना दोगी? आपकी लाडली आराम कर रही है, उससे बनवा लीजिए। तुम्हें नहीं बनानी तो मत बनाओ, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो पूर्वी? अपना नाम सुनते ही बाहर आई। कोई मत बनाओ, शांत रहो, मुझे नहीं चाहिए चाय। मेरी ही गलती है जो तुम दोनों को बेटी बनाने चली थी। कामना की बात सुनकर तारा उठी और अपने कमरे में चली गई। कामना चुपचाप लेट गई। मुकुल, माँ से कहो घर का बंटवारा कर दे। तारा अपना हिस्सा संभाले और हम अपना हिस्सा। मैं अब और ताने नहीं सुन सकती। अच्छा बाबा, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। मुकुल ने पूर्वी को समझाते हुए कहा। माँ, सिर दर्द हो रहा है। मुकुल माँ के सिरहाने बैठकर सिर दबाते हुए बोला। पूर्वी, माँ के लिए अदरक वाली चाय बना लो। मुकुल ने पूर्वी को आवाज़ दी तो तारा के कान खड़े हो गए। जी अभी लाई, पूर्वी ने जवाब दिया। माँ, तुम्हारी बहुएं काम को लेकर विवाद पर उलझती रहती है। आप भी कब तक इन दोनों की चीख चीख बर्दाश्त करोगी? अचानक से तुम्हें यह सब कैसे दिखाई देने लगा बेटा? अचानक नहीं माँ, मैं आपकी तकलीफ़ देखकर कई दिनों से आपसे बात करने की सोच ही रहा था। ऐसी कौन सी बात है जिसे करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ रहा है? कामना ने कुछ सोचते हुए पूछा। माँ, क्यों ना घर का बंटवारा कर ले? नकुल भी अपनी गृहस्थी में खुश और मैं भी अपनी गृहस्थी में खुश। ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई बिना बात की बहस होगी। मुकुल ने अपनी बात रखी। और मैं किसकी गृहस्थी के हिस्से में आ रही हूँ बेटा? कामना ने शांत लहजे में पूछा। आपका क्या माँ, जब तक मेरे पास रहना है तो हमारी होकर रहना, जब नकुल के पास रहो तब तक उनकी होकर रहना। मतलब यह कि तुम्हारे साथ रहूँ तो छोटी से संबंध ना रखूँ, उसके बच्चों से ना बोलूँ और उसके पास रहूँ तो तुमसे और तुम्हारे बच्चों से दूर रहूँ। इस आर पार वाले किस्से में मेरे हिस्से क्या आएगा? आप नकुल के पास रहो या मेरे साथ, क्या फ़र्क पड़ता है? आप रहोगी अपने इसी घर में हमारे साथ। मुकुल ने कहा। बंटवारे की अवधि में एक बेटे के साथ रहकर दूसरे से अजनबी बनकर अपने स्वाभिमान को मारकर टुकड़ों में बटी जिंदगी मुझे नहीं जीना। बूढ़ी हुई हूँ, लाचार नहीं। जब मेरे अपने ही बेटे पराये हो गए हो तो अपने स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर खुश रहने का दिखावा क्यों करूं? माँ, आप हमें पराया कह रही हो? अपने बेटे को? हाँ, सही सुना। जो बच्चे अपने स्वार्थ के लिए माँ को बांटे वह पराये ही है। मैं भी परायों के साथ नहीं रहना चाहती और मेरे जीते जी मेरे स्वप्न महल का बंटवारा नहीं होगा। रही बात खर्चे की, तो मेरा पति मेरे लिए अपनी पेंशन और प्रॉपर्टी छोड़ गया है। मुझे तुम दोनों से वह भी नहीं चाहिए। रहने दीजिए मुकुल, इन्हें इनकी संपत्ति का बहुत घमंड है तो रहे अकेले। मैं भी अब घर में नहीं रहूँगी। इन्हें अकेले ही इस घर में कुंडली मारकर बैठे रहने दो। अंत समय हम ही याद आएंगे। पूर्वी की हट पर मुकुल अलग रहने चला गया। माँ, दुखी मत हो, हम करेंगे आपकी सेवा। तारा, अपनी माँ का ध्यान तुम्हें रखना है और यह ध्यान रहे उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। मुकुल के घर छोड़कर जाने के बाद नकुल ने कहा। क्यों बेटा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? माँ, मुझे तो हमेशा ही आपकी चिंता रहती है। आप ही हमेशा भैया भाभी के लिए मरती रही। अच्छा, तुम एक माँ की ममता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। माँ, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था।
मैं तो बस यह कह रहा था, कामना ने बीच में ही टोक दिया। बस बेटा, और दिखावा सहन नहीं होता। जो बहू मांगने पर भी एक कप चाय नहीं देती, वह मेरी सेवा क्या करेगी। रहने दो, तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, आप हमें क्यों दोष दे रही हो? यह जो हो रहा है उसके लिए हम कहाँ जिम्मेदार हैं? आज मेरा घर ही नहीं टूटा, दिल भी टूट गया है। 5 साल पहले जिस कलेश का तुमने बीज बोया, उसके कांटे मुझे चुभ रहे हैं। गलत क्या कहा था माँ? तुमने भाभी को इतना आराम दिया और तारा को आते ही काम सौंप दिया। तुम्हें यह दिखाई दिया? दादी लकवाग्रस्त होकर पूरी तरह मेरे सहारे हो गई, वह नहीं दिखाई दिया? मैं बहू को सुख देती या अपनी सास के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती, वह मुझे नहीं पता। आप भाभी को भी तो काम के लिए कह सकती थी ना। माँ में और भाभी में फ़र्क होता है नकुल। मैंने जो पूर्वी के साथ किया वह तारा के साथ कभी नहीं करती। आप तो उन्हीं का पक्ष लेती रही और लेती रहोगी। मैं तुम्हें सफाई देना नहीं चाहती। मैं और तेरे पिता तुम लोगों की तरह स्वार्थी बेटा बहू नहीं थे। उस समय मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। उस समय मेरी सास को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने उन्हें चुना। देख लिया नकुल, अभी भी अपने को ही सही ठहरा रही है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इनके साथ रहने का। तुम ही सेवा करो इनकी। इनके ऐसे एटीट्यूड से इनकी सेवा कौन करेगा? सही कहा तारा, इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। नकुल भी अलग रहने चला गया। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखकर कामना उन्हें जाते देखती रही। काकी, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनकर कामना ख्यालों से बाहर निकली। निर्मला, तू? आंधी बंद हो गई? कामना ने बाहर झाँका तो माटी की सौंधी महक उड़ रही थी। हाँ काकी, बूंदाबांदी हो गई। यह देखो कौन आया है। कमला। कामना खुश होकर अपनी छोटी बहन के गले लग गई। चलती हूँ काकी। निर्मला चली गई। दीदी, जैसे ही आपका फ़ोन आया वैसे ही अटैची उठाकर चली आई। शायद आपकी सेवा के लिए इतने सालों से अकेली थी, रोते हुए कमला बोली। कमला की शादी आर्मी के कैप्टन रंजीत से हुई थी। शादी के 6 महीने बाद ही उसने एक आतंकी मुठभेड़ में पति को खो दिया था। ससुराल ने अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया। तब से मायके में रह रही थी। रो मत कमला, इस दुनिया में पूरी तरह सुखी कोई नहीं। कहने को तो यह मेरा स्वप्न महल है, बिखरे सपनों की लाश पर यह भी मेरी तरह अकेला तन्हा खड़ा है, अपने स्वाभिमान के साथ। आप सही कह रही है दीदी, लोगों की नज़र में मुझ जैसा सुखी कोई नहीं। मेरे पास तो 2 बेटे हैं, फिर भी मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं। अब हम अपने स्वाभिमान को जिंदा रख एक दूसरे के सहारे जीवन बिता ही लेंगे। तो दोस्तों, कामना जी ने अपने बेटे बहू से अलग रहने का जो निर्णय लिया था वह सही था या गलत, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।